नमस्कार दोस्तों, एडुटेरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार रिलेटेड स्पेशल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने को मिल जाते हैं। और यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा, चाहे वो जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखते हुए रहेंगे और इसमें क्वेश्चन आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन भी करते हुए चलना है। चलिए, और यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे वो बिहार एसएससी 10+2 हो या फिर सीजीएल हो या फिर लैब असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर, तो उसके लिए पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन करके लाया गया कर्मचारी बैच। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। और इसमें एमसीक्यू बैच लाया गया पीटी और मेंस के लिए कर्मचारी बैच, जो 399 रुपये में है और कंप्लीट रूप से इसमें सिलेबस कवर किया जाएगा। तो उसमें आप जुड़ करके इसकी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और खासकर यदि आप पहले से जीत बैच में जुड़े हुए हैं और जीत बैच लेना चाहते हैं कि थ्योरी बैच में हमें पढ़ना है या फिर एमसीक्यू बैच भी पढ़ना है, तो उसके लिए दोनों को कंबाइंड रूप से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यदि आप सिर्फ जीत बैच का रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी 599 रुपया इसका प्राइस रखा गया है। ठीक है, और यदि एडुटेरिया का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से जाकर आपको वनडे एग्जाम के सेक्शन में जाना है और इनरोल कर लेना है और फिर सीधे कर्मचारी बैच से जुड़कर आप हम लोग के साथ जुड़कर आगे तैयारी को बढ़ा सकते हैं। चलिए कंटेंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिहार जी के एक नजर में हम लोग बस छोटे से वीडियो में कंप्लीट रूप से देखते हुए चलेंगे। तो जानते हैं कि बिहार की स्थापना कब होती है, तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को होता है। लेकिन ये प्रभावी रूप से कब आता है, प्रभावी रूप से आपको प्रभावी कब होता है, तो 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी रूप से आता है। कुल जनसंख्या की बात करें बिहार का क्या है अभी वर्तमान में, तो 10,40,99,452। तो कई बार एग्जाम में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ देता है कि बिहार की जनसंख्या सेंसस 2011 के अनुसार क्या है, तो इसमें 10,40,99,452 है। और कुल जिले की बात करें तो बिहार में ऐसे 38 जिले वर्तमान में है। ऐसे भी हाल ही में डिफेंस कॉरिडोर 2 बनाए गए हैं, जिसमें गया जी हो गए, मुंगेर हो गया, इसमें 2 ऐसे डिफेंस कॉरिडोर हो गया। यानी डिफेंस कॉरिडोर सहित पूछते तो जिलों की संख्या 40 हो गया, लेकिन ऐसे वर्तमान में जिलों की संख्या 38 है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो क्या पूरे बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार के जो मैप है इसकी आकृति क्या है, तो इसकी आकृति आपको आयताकार है। क्या है, आयताकार बिहार की आकृति है। वहीं हाईकोर्ट की बात करें तो पटना हाईकोर्ट है। जानते हैं बिहार में एकमात्र हाईकोर्ट है जिसका नाम क्या है, तो पटना हाईकोर्ट, जो राजधानी में स्थित है। और आपको पता है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हो जाती है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, 1916 में इसकी स्थापना होती है। और अभी वर्तमान में पटना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। यह भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली महिला चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट की कौन बनी है, पहली महिला चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट की कौन बनी है, तो ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है, तो मीनाक्षी मदन राय, मीनाक्षी मदन राय। और ये कहां से संबंध रखती है, तो आपको ये सिक्किम हाईकोर्ट की जज के रूप में काम कर रही थी, वहां से सिक्किम हाईकोर्ट की जज थी और वहां से सिक्किम हाईकोर्ट से ये पटना हाईकोर्ट है जो आकर यहाँ पे, तो इस तरह से पहली महिला चीफ जस्टिस कहां बनी है, पटना हाईकोर्ट की बनी है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे नजर आ जाता है। चलिए, तो ये बिहार का मैप है और बिहार के जानते हैं कि 38 जिलों को इस तरह से मैप में दिखाया गया है। खासकर आपने ये देखा कि इस तरह से क्या है, तो इधर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से इधर है जो बॉर्डर टच करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो इधर झारखंड हो गया, उधर नेपाल हो गया और इधर उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस तरह से बिहार का एक लोकेशन आपने देखा कि इस तरह से इस साइड से आप देखेंगे तो आगे वेस्ट चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज आदि जो जिले हैं जो प्रमुख रूप से कहां से, तो नेपाल के बॉर्डर साइड से जुड़े हुए। बाकी हम आगे कंटेंट को आगे और भी देखते हुए चलेंगे। चलिए, यहाँ कुछ खास बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, बिहार रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। तो बिहार के राजकीय प्रतीक की बात करें, यानी कि जो स्टेट का सिंबल है क्या क्या है, तो राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल की बात करें क्या है, बैल है, ऑक्स है, जो आपकी मेहनत का एक प्रतीक है। राजकीय पक्षी की बात करें गौरैया है, गौरैया क्या है, तो स्पैरो क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष क्या है, बिहार का पीपल है। वही राजकीय पुष्प की बात करें, राजकीय फूल की बात करें तो गेंदा फूल है। राजकीय मछली क्या है, तो मांगुर है। और राजकीय चिन्ह की बात करें बोधि वृक्ष है, दो स्वास्थ्य के बीच में स्थित ऐसे बोधि वृक्ष जो ज्ञान का प्रतीक को दिखाता है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध वहां पे बैठकर अपनी शिक्षा को बुद्ध की प्राप्ति की थी। प्रमुख चित्रकला की बात करें तो मधुबनी चित्रकला, मधुबनी जो खासकर नॉर्थ बिहार से संबंध रखता है। प्रमुख त्योहार की बात करें तो छठ पूजा इसका एक प्रमुख त्योहार, बिहार का अपना एक क्या है, तो प्रमुख त्योहार है।
राजकीय गीत गान की बात करें तो मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत बंदन बिहार। और आज की प्रार्थना क्या है, तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा अपनाया गया, जबकि दूसरे राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया गया। कब, तो 1984 में। 1984 में बिहार का दूसरा राजकीय भाषा के रूप में कौन बना, तो आपका ये उर्दू बना। कब, 1984 में ये बनता है। आगे बात करें हम लोग कि भौगोलिक परिदृश्य क्या है बिहार का, तो बिहार का राज्य का नाम बिहार है और इससे ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ यानी बिहारों की बहुलता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा और प्राचीन काल में यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में स्थित था। और जानते हैं कि नालंदा महाविहार खासकर बौद्ध धर्म के महायान सेक्ट से जुड़ा हुआ था, जिस कारण से यहाँ से बहुत सारे ऐसे मठ का विकास यहाँ पे हुआ था। उसी के नाम पे इससे बिहार से ही बिहार राज्य पड़ा। बिहार के राज्य के स्थापना दिवस बिहार दिवस का मनाते हैं, तो 22 मार्च 1912 को इसकी जो क्या स्थापना दिवस मनाती है। हालांकि इसका जो प्रभावी रूप से कब, 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो राज्य के रूप में स्थापित होता है। प्राचीन नाम बिहार की बात करें तो पाटलिपुत्र हो गया, पुष्पपुर हो गया, पुष्पुर हो गया, कुशमपुर हो गया और जिमाबाद जो पटना के अन्य नाम, यानी बिहार की जो राजधानी था पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और जिमाबाद के नाम से जाना जाता था। जबकि भौगोलिक स्थिति यानी कि जो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे ये बिहार का लोकेशन है, तो आप यदि इसके लैटिट्यूड के आधार पर देखें तो इसका भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड कहाँ पे है, तो इस तरह से 24-20 याद रखना है बस। 24-20 से 27-31 कहाँ, उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड पे स्थित है और वहीं 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट तक कहाँ स्थित है, तो पूर्व में, पूर्वी देशांतर में, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में है जो बिहार का लोकेशन आपको मिल जाएगा। तो 24-20 और 24 से 27 इधर और इधर क्या है, तो 83 से 88, यानी कि जो बिहार का आपने ये मैप देखा, ये कहाँ पे, यहाँ पे जो आपने मैप देखा तो इधर क्या दिया गया है, तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर इससे बिहार का लोकेशन दिया गया है कि कितना, तो यहाँ देख सकते हैं 24 क्या दिया गया है, तो 24-20 और 27-31 क्या उत्तरी अक्षांश में और 83-19 और 88-17-40 ये पूर्वी देशांतर में दिखाया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्या है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और देश का 13वां ऐसे सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामले में। जबकि पूरे भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो किसका है, तो आपको राजस्थान का है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है, तो बिहार की, मान लें कि इस तरह से बिहार का आयताकार मैप है और इसकी ऊपर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसका क्या लंबाई है, तो 345 किलोमीटर। कितना, 345 याद रखें, 345 किलोमीटर। और वहीं आपको देख सकते हैं कि पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई क्या है, तो पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई आपको 483 किलोमीटर, क्या 483 किलोमीटर। और इधर क्या है, तो 345 है, ये याद रखना है कितना, तो 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर और इधर 483 किलोमीटर। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो कौन से हैं, तो 3 ऐसे सीमावर्ती राज्य जिसमें पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया और आपको उत्तर प्रदेश पश्चिम में और झारखंड क्या है, तो दक्षिण में। ऐसे 3 राज्यों से बिहार प्रमुख रूप से घिरा हुआ है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिशा में स्थित है। जो आपको क्या, पश्चिम बंगाल पूरब में है, यहाँ देख सकते हैं पश्चिम बंगाल कहाँ है, तो इधर वेस्ट बंगाल का लोकेशन है जो आपको पूरब में मिल जाएगा। कहाँ पे, पूरब में है। और इधर क्या है, आपको झारखंड मिल जाएगा, क्या झारखंड दक्षिण में। और इधर आपको इधर उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ इस तरह से लोकेशन देख सकते हैं क्या, तो सीमावर्ती राज्य 3 है, पश्चिम बंगाल पूर्व में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में और झारखंड यहाँ पे दक्षिण में मिल जाएगा। जबकि सीमावर्ती देश क्या है, तो नेपाल उत्तर में क्या हो जाएगा, तो नेपाल है। यहाँ देख सकते हैं नेपाल उत्तर में हो जाएगा, क्या नॉर्थ में नेपाल, पूर्व में ईस्ट में वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट में झारखंड हो जाएगा, क्या ये सॉरी साउथ में क्या है, तो साउथ में यहाँ झारखंड हो जाएगा, झारखंड। और इधर क्या है, तो उत्तर प्रदेश आपका वेस्ट में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरह से बिहार का लोकेशन है जो आपको दिखाता है। तो आपके आसपास का जो कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से देश है, तो 3 ऐसे राज्य से बिहार अपना बॉर्डर को कवर करता है। वहीं पे आपको नेपाल से टच करता है नॉर्थ साइड में, जिसमें आपको इधर वेस्ट चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज आदि इधर नेपाल की तरफ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, तो भारत के जितना क्षेत्रफल है उसका 2.86% जितना क्षेत्रफल कहाँ पे, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। जो बिहार का कितना क्षेत्रफल है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ये इसका क्या है, तो क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। नेपाल की सीमा से लगे जिले क्या है, तो 7 ऐसे जिले हैं जिसमें आपको देखा कि पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है, जो आपको यहाँ पे मैप में दिख जाएगा। क्या, तो वेस्ट चंपारण हो गया,
मोतिहारी ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया। यानी टोटल इसमें देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे नेपाल से कितने, तो नेपाल से आपको 7 जिला है जो टच करता है, नेपाल से 7 जिला बॉर्डर टच करता है। सातों का नाम क्या है, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, यहाँ पे शिवहर नहीं है, ये आपको कंफ्यूज नहीं हो, शिवहर इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। और शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा ऐसा जिला है। तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे 7 क्या है, तो प्रमुख जिला ऐसे हैं जो कहां से, तो उत्तर में आपको नेपाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वही बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिले कौन से हैं, तो 8 ऐसे जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन से 8 जिले हैं, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। यानी कि पश्चिम चंपारण यहाँ देख सकते हैं नेपाल से भी जुड़ा है और पश्चिम चंपारण यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी कनेक्टेड है। यहाँ देख सकते हैं कि ये वेस्ट चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, आपका इधर बक्सर हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, ये सब जिले कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से टच करता है। यहाँ देख सकते हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। तो इस तरह से क्या है, तो सारण हो गया और इधर आरा भी भोजपुर है, ये भी आपको कनेक्टेड है किससे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जिला कहां से, तो उत्तर प्रदेश से 8 जिला क्या है, तो कनेक्टेड है। तो 8 जिला कहां से, तो बिहार से ये जुड़ा हुआ है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और भी बात करें पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए जिले कौन से हैं, तो 3 ऐसे जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो पश्चिम बंगाल जानते हैं कि ये पूरब में स्थित है, कहां पे, पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है। और यहाँ पे क्या है, तो इधर पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया और क्या है, तो किशनगंज हो गया। तो 3 ऐसे जिले हैं जो कहां से, तो वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार किससे, तो 3 ऐसे जिले हैं जो कहां से, तो आपको वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए। 3 ऐसे जिले वेस्ट बंगाल से जुड़े। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेस्ट बंगाल से कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 जिले हैं। और ये बात करें झारखंड की सीमा से लगे हुए जिले कितने हैं, तो 8 जिले हैं जो झारखंड से लगते हैं, जिसमें आपको भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार भी शामिल है। यहाँ देख सकते हैं भागलपुर से, भागलपुर, बांका, और इसे मैप में देख सकते हैं क्या है, भागलपुर, बांका क्या है, तो भागलपुर हो गया, बांका हो गया, इधर जमुई हो गया, इधर नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, रोहतास हो गया। ऐसे प्रमुख क्या है, तो 8 ऐसे जिले हैं जो इसमें जुड़े हुए। कितने, तो यहाँ देख सकते हैं 8 जिले कौन कौन से, तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और इधर एक कटिहार भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। क्या, कटिहार भी जुड़ा हुआ है, जो कटिहार वेस्ट बंगाल से भी और झारखंड से भी जुड़ा। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास यहाँ तक जुड़ा हुआ किससे, तो ये आपको झारखंड से जुड़ा हुआ। टोटल झारखंड से कितने, तो 8 जिला यहाँ से जुड़ा हुआ है जो बिहार के जिले हैं। ठीक है, झारखंड से 8 जिला आपको जुड़ा हुआ है, जो कटिहार और यहाँ लास्ट में इससे नहीं जुड़ा है। क्या, कैमूर है जो झारखंड से नहीं जुड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, झारखंड से नहीं जुड़ा है, झारखंड से नहीं जुड़ा है, ये उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है, झारखंड से नहीं जुड़ा है कैमूर। चलिए और भी बात करें राजधानी पटना से जुड़े हुए कौन कौन से जिले हैं, यानी उसके आसपास का बॉर्डर किसके के बीच में लगता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर और वैशाली, सारण, भोजपुर जैसे प्रमुख ऐसे जिले हैं जो मुख्य रूप से कहाँ, बिहार के जो राजधानी है पटना उससे जुड़े हुए 9 ऐसे जिले हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, यहाँ देख सकते हैं मैप में क्या है, पटना कहाँ है, तो आपका पटना का लोकेशन यहाँ पे पटना है गया। ठीक है, पटना यहाँ के आसपास के देख सकते हैं कि वैशाली हो गया, सारण हो गया, आरा हो गया, जहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया। तो ऐसे प्रमुख रूप से इससे जुड़ा हुआ बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया। ऐसे प्रमुख कितने, तो 9 ऐसे जिले हैं जिनसे बॉर्डर है जो अपना टच करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर ऐसे जिले हैं। तो इनका जिलों का नाम क्रमवार आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन कौन से जिला इससे जुड़े हुए हैं। और बात करें तो कुछ और भी भौगोलिक तथ्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ देता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, यानी बिहार में सबसे बड़ा। यहाँ देख सकते हैं कि आपको क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये लार्जेस्ट इन एरिया कौन सा, तो पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण जो बिहार के उस साइड में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है कौन सा, तो नॉर्थ वेस्ट में स्थित है वेस्ट चंपारण। ठीक है, और यहाँ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा जिला की बात करें तो शिवहर देख सकते हैं कि सबसे छोटा जिला है।
शिवहर यहाँ पे लोकेशन इसका है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है, जो नेपाल से बॉर्डर टच नहीं करता, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो शिवहर सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो पश्चिमी चंपारण क्या है, तो सबसे उत्तरी जिला यानी सबसे उधर उत्तरी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला पता है आपको गया सबसे दक्षिणी जिला है, और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज हो जाएगा। तो सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी याद आपको रखते हुए चलना है। तो उत्तरी की बात करें, उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी, उत्तरी पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी गया, पश्चिमी कैमूर और पूर्वी जिला किशनगंज। तो यहाँ मैप में देख सकते हैं आपको क्या है, सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट वेस्टर्न चंपारण। आपको गया है जो क्या सॉदर्न मोस्ट है, सॉदर्न मोस्ट गया हो जाएगा। इधर क्या है कैमूर, आपको वेस्टर्न मोस्ट हो गया, क्या वेस्टर्न मोस्ट सबसे गया हो, एक कैमूर हो जाएगा, कैमूर सबसे वेस्टर्न मोस्ट। और इधर क्या है, तो आपका एक पूर्णिया हो जाएगा जो पूर्व ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा, क्या पूर्णिया यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी ये किशनगंज जो पूर्वी जिला है, किशनगंज, हाँ यह कहाँ किशनगंज, यहाँ सबसे पूर्वी यानी ईस्टर्न मोस्ट कौन सा, तो ये हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज, किशनगंज जो आपको पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर टच करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की जलवायु क्या है, तो जलवायु और पर्यावरण समझते हैं कि जलवायु क्या होता है। तो एक लंबे समय तक वहां की स्थिति, वहां की वातावरण कैसी होती है, उसके अनुसार वहां पे क्लाइमेट की स्थिति की जानकारी मिलती है। और यदि कुछ समय के लिए जो चेंज होते हैं मौसम, उसको क्या कहते हैं, मौसम यानी कुछ समय का रहता है। ये मौसम कुछ समय या कुछ एक महीने का रहता है, लेकिन ये कई वर्षों से इसकी माप की जाती है, तो उसको जलवायु बोलते हैं। सामान्य वर्षा यहाँ बात करें तो 1205 मिलीमीटर के आसपास इसकी क्या तो रेनफॉल है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करें, किशनगंज सबसे ज्यादा अधिक वर्षा वाला जिला बिहार का है, जो आपको ईस्टर्न मोस्ट इधर मिल जाएगा। न्यूनतम वर्षा वाले जिले की बात करें जहां पे सबसे कम वर्षा होती है, कैमूर हो गया, रोहतास, औरंगाबाद और गया ऐसे क्षेत्र है जहां पे कम से कम वर्षा देखने को मिलती है। वहीं सबसे गर्म स्थान की बात करें तो पता है सबसे गर्म स्थान कौन सा है, गया जिला है। समुद्र तट से औसत दूरी की बात करें 200 किलोमीटर की दूरी पे है जो ये स्थित है। 200 किलोमीटर की दूरी पे आपको समुद्र तट से यानी कि ओशन कोस्ट से इसकी दूरी है 200 किलोमीटर बिहार की। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें 173 फीट है, कितनी, तो लगभग 53 मीटर की ऊंचाई पे आपका ये स्थित है। कौन सा, बिहार स्थित है। लगभग 53 मीटर समुद्र तल से यानी कि ओशन लेवल से इसकी ऊंचाई है। वहीं प्रमुख वन प्रकार क्या है, तो पर्णपाती यानी डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पे वृक्ष अपने समय में क्या होते हैं, तो अपने एक सीजन में गर्मी के मौसम में खासकर क्या अपने जो पत्ते होते हैं उसको गिरा देते हैं और फिर अगले वसंत ऋतु में अपने पत्ते को फिर से तैयार करते हैं और नए पत्ते के साथ आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पतझड़ की मौसम खासकर इसमें जैसे नीम का पौधा हो गया, पीपल का पौधा हो गया आदि ऐसे पौधे हैं जो खासकर डिसिडियस ट्री हैं जहाँ पे ऐसे क्या पतझड़ की स्थिति बनती है। और ये बात करें तो जनसांख्यिकी जनगणना की बात करें 2011 के अनुसार, तो कुल जनसंख्या बिहार की क्या है, तो 10,40,99,452। देश में ये तीसरा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश पहला और महाराष्ट्र दूसरा, उसके बाद बिहार की जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो बिहार का स्थान तीसरा आ जाता है। वही अभी जनगणना, अगला डिजिटल जनगणना हो रहा है, उसमें बिहार की स्थिति क्या रहेगी उसको आगे देखा जाएगा। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 5,42,78,157 है। वहीं महिला जनसंख्या 4,98,21,295 क्या है, तो बिहार की ये जनसंख्या की बात करें तो महिला की है। वहीं भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो 8.60% क्या है, तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% क्या है, बिहार की जनसंख्या है। वही दशकीय जनसंख्या वृद्धि यानी कि हर एक 10 साल पे बिहार की जनगणना में कितना विकास होता है, कितना इसकी जनसंख्या वृद्धि होती है, तो उसकी बात करें तो 2001 से लेकर 2011 तक इसकी जनसंख्या में 25.42% यानी कि लगभग देखा जाए तो लगभग 1/4 इसका वृद्धि हुआ है। यानी कि यदि 4 करोड़ बिहार की जनसंख्या रहती तो उसमें 1 करोड़ है जो हर एक 10 साल पे इसका वृद्धि होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25.42% देश में छठा स्थान इसका देखा गया कि इस तरह से दशकीय जनसंख्या वृद्धि बिहार की है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहता है, यानी कि देश में ऐसा पहला स्थान है जहां पे 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में रहता है, जिस कारण से 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में रहता है कितना, 1106 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे काफी डेंस एरिया में डेंस पॉपुलेशन निवास करती है, जिस कारण से काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो पटना है, जिसकी जनसंख्या 58,38,465, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी जिला की है, तो पटना की 58,38,465। और सबसे अर्बेनाइज्ड यानी शहरी, सबसे ज्यादा शहरीकृत की बात करें तो यही पटना हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जिसकी आबादी 6,36,342, और ये लगभग शेखपुरा का जो आबादी है लगभग सिक्किम जैसा आबादी है, यानी सिक्किम का भी लगभग 6 लाख के आसपास, इसका भी 6,20,000 के आसपास इसकी सिक्किम की भी आबादी है। तो शेखपुरा और सिक्किम याद रख सकते हैं।
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा, जिसकी जनसंख्या 31.12% है, यानी कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, यानी कि एक साल में सबसे ज्यादा ऐसे 25.42% बिहार का पूरा ओवरऑल डिकेडल ग्रोथ होता है, यानी कि 10 साल पे इतना बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होता है? तो ये मधेपुरा में सबसे ज्यादा हुआ, 31.12% हुआ है। वहीं न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला की बात करें, गोपालगंज सबसे कम यहाँ 19.02%, यानी बिहार का जो एवरेज है 25%, उससे भी है जो कम 19.02% देखा गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें, तो शिवहर की बात करें तो सबसे छोटा जिला है, और यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर आता है, यानी कि बिहार के टोटल 1106 है व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटा जनसंख्या क्षेत्रफल वाला जिला है, और यहाँ पे शिवहर 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे लोग व्यक्ति निवास करते हैं, जिस कारण से काफी डेंसेस्ट पॉपुलेशन यहाँ रहती है बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करें तो कैमूर है, भभुआ है, काफी विस्तृत क्षेत्र है, 488 देख सकते हैं, मात्र यहाँ पे 1106 से काफी कम है, 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे निवास करती है, यानी कि काफी इसकी संख्या कम है। तो 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर कहाँ पे? कैमूर में, जबकि इससे सबसे ज्यादा शिवहर का 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। और भी बात करें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 88.71% है। कितना? तो 88.71% है ग्रामीण जनसंख्या बिहार का। वहीं शहरी जनसंख्या की बात करें तो इसका 11.29%, यानी कि लगभग टोटल 100% में देखा जाए तो सबसे ज्यादा है जो क्या ग्रामीण जनसंख्या यहाँ निवास करती है, 88% के आसपास यहाँ पे रहती है, जबकि शहरी जनसंख्या की प्रतिशत क्या है? 11.29% है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना की जनसंख्या सबसे ज्यादा शहरी में है, इसमें 25,14,590 व्यक्ति ऐसे हैं, यहाँ की जनसंख्या ऐसी है जो मुख्य रूप से यहाँ पे शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, जहाँ पे 28,116 इसकी न्यूनतम शहरी जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? तो पटना में है, और इसका लगभग 43.07%, यानी कि इसका कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% इसका पूरे पटना जिला का ऐसा निवासी है जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में लगभग निवास करता है, यानी 43.07%। वही शहरी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत देखा जाए तो समस्तीपुर में 3.47%, यानी कि मात्र पूरे जनसंख्या प्रतिशत का 3.47% ही इसका शहरी क्षेत्र में रहता है, बाकी इसका लगभग 96.5% के आसपास से जो कहां पे रहता है? ग्रामीण क्षेत्रों में, समस्तीपुर में निवास करता है। कुल साक्षरता दर बिहार की बात करें तो लगभग 61.80% है। कितना? 61.80% है। और इसमें पुरुष का कितना है? तो पुरुष की जनसंख्या प्रतिशत, ये पुरुष का साक्षरता दर की बात करें, कितना लिटरेसी रेट की बात करें तो 71.20 है, 71.20 पुरुष का। वहीं महिला का 51.50% है, महिला का 51.50%, वहीं पुरुष का 21.2%, यानी कि 71.20% किसका? पुरुष का हो गया। मेल का, फीमेल का कितना? 51.50%। ठीक है, फीमेल का हो जाएगा। और वहीं ओवरऑल देखा जाए, यानी ओवरऑल एवरेज देखा जाए दोनों का मिला के 61.8%। कितना? 61.8%। ये आपको क्लियर रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास, यहाँ पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है और 73.37%, 73.37%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की बात करें पूर्णिया है और 51.08% है। वहीं आपको पता है कि जिस तरह से कुल साक्षरता दर बिहार का मात्र 61.80% है, वहीं भारत में भी उल्लास योजना के तहत जिसकी मतलब साक्षरता दर 95 या 95% से अधिक होती है, उसको पूर्ण साक्षरता दर का राज्य का दर्जा मिलता है। जिससे आपने देखा कि अभी हाल ही में टोटल भारत में उल्लास योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है, जिसमें आपको देखा जाए तो पहला कौन सा? तो मिजोरम था। उसके बाद आपका मिजोरम, ये भी पांचों का नाम याद रखना है, कौन सा है? तो मिजोरम हो गया, पहला मिजोरम है, मिजोरम। उसके बाद आपका क्या है? तो गोवा हो जाएगा। उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा तीसरा हो जाएगा। चौथा आपका कौन सा बना है? तो आपका हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बना है, जिसने अपने 95% से ऊपर हासिल किया है शिक्षा दर को। और चौथा भी हिमाचल के बाद आपका सिक्किम पांचवा राज्य बन गया, सिक्किम फिफ्थ स्टेट बन गया, जो आपको उल्लास योजना के तहत बना है, उल्लास योजना। ठीक है। और उल्लास योजना किसकी पहल है? तो आपको ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है, शिक्षा मंत्रालय।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसमें कितना 95 या 95% से ऊपर इसका क्या होना चाहिए, इसका शिक्षा दर होना चाहिए, यानी साक्षरता दर होना चाहिए। और आपको पता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अभी साक्षरता दर की बात करें, डिजिटल साक्षरता दर कौन सा भारत का पहला ऐसा डिजिटल साक्षर राज्य बना, कौन सा, डिजिटल साक्षर राज्य की बात करें, डिजिटल साक्षर राज्य यदि पूछ दे कि भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य यानी डिजिटली रूप से कौन सा ऐसा शिक्षित राज्य बना, साक्षर बना, तो आपका केरल हो जाए, क्या केरल हो जाए, ठीक है। वहीं उल्लास योजना के तहत मिजोरम पहला स्थान, मिजोरम पहला स्थान, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार में रोहतास है 73.37%, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है 51.08%, यानी देख सकते हैं बिहार की साक्षरता दर इतनी कम है कि 95% के आसपास, तो यहाँ कुछ ऐसा डाटा दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। ना ही तो जिला का दिख रहा है, ना ही यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है, ना ही पुरुष का, नहीं तो महिला का, ठीक है। तो काफी यहाँ पे कम है, इसको बिहार में काफी इसको सुधार भी करना है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो रोहतास जिला का है 82.88%, वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया का है 59.06%, सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें रोहतास का है 62.97%, इसका है जो साक्षरता दर है किसका, तो सब सर्वाधिक महिला में देखा जाए तो आपका रोहतास, सर्वाधिक पुरुष में रोहतास, ठीक है, और न्यूनतम पुरुष में देखा जाए तो पूर्णिया, और न्यूनतम महिला में देखा जाए तो सहरसा हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। और यहाँ सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, ठीक है, तो क्लियर रखना है। आगे बढ़े, यहाँ लिंगानुपात की बात करें तो बिहार में लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, तो सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें तो 918, यानी कि 1000 महिलाओं पे 918 क्या है तो पुरुष है यहाँ पे, और इस तरह से 918 सेक्स रेशियो कहाँ, बिहार का है लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो गोपालगंज है, और इसकी संख्या क्या है 1021, यानी कि मात्र 21 ही ज्यादा है, कितना ज्यादा भी नहीं है, मात्र 1021 है, यानी कि 1021 क्या है, तो यहाँ पे 1021 और 1000 पुरुषों पे मात्र 1021, मानी एक क्या है तो 21 प्लस में है, 21 यहाँ पे प्लस महिला है, 21 प्लस महिला है, ये भी काफी ज्यादा नहीं है, और 1021 ही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो मुंगेर है 876, यानी कि सबसे कम, यहाँ देख सकते हैं काफी लगभग क्या 125 के आसपास है जो यहाँ पे 1000 से नीचे जा रहा है, यानी कि देख सकते हैं कि यदि मान लें कि पूरा का पूरा इसका शादी हो जाए पूरे पुरुषों का, तो 1000 पुरुष में से मात्र 876 पुरुष होंगे जिनके लिए है जो क्या महिला अवेलेबल है, उनकी शादी हो सकती है। और कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं जो 1 या 2 3 शादी कर लेते हैं, तो फिर ऐसे और भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से मुंगेर में काफी समस्या है, तो मुंगेर वाले थोड़ा सा इसमें पहले शादी करना है तो कर लीजिए, ठीक है। तो 876 इसका क्या है, तो इसका लिंगानुपात न्यूनतम है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 0 से 6 वर्ष यानी कि 935 मात्र है। 935 क्या है तो शिशु लिंगानुपात यानी कि बच्चों में जो 6 से और 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें पुरुष यानी कि जो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं उनमें देखा जाए तो मात्र इसका भी 935 ही है। क्या ये भी काफी कम है, 935 ही है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो उसमें किशनगंज है, जो ये भी 1000 तक टारगेट तक नहीं पहुंचता है, लेकिन 971 यहाँ पे सबसे ज्यादा किशनगंज का है। वहीं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो वैशाली है और इसमें 904 है, ठीक है, 904 है। तो यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है 904 और 971 सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो किशनगंज जिला का है। और भी बात करें एससी और एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें एससी जनसंख्या, शेड्यूल कास्ट जनसंख्या कहाँ पे, यानी टोटल भारत की जनसंख्या का 15.9% यानी 15.9% पूरे बिहार की जनसंख्या का कितना एससी का पॉपुलेशन बिहार में है 15.9%। और सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो गया में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट यानी कि क्या, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति निवास करती है, जिसमें इसकी जनसंख्या गया में सबसे अधिक है 13,34,351 है। और सर्वाधिक एससी शेड्यूल कास्ट जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी गया ही है, और इसमें टोटल 100% कह सकते हैं पूरा पॉपुलेशन है, उसमें 30.39% यानी लगभग कितना, तो लगभग ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन क्या है तो इसमें एससी पॉपुलेशन ही गया में है। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा, शिवहर में, और देख सकते हैं कि कितना, तो 96,655 यानी देख सकते हैं लगभग 96% के आसपास क्या है तो सॉरी न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो शिवहर है, कितना, शिवहर है। और वहीं न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या एससी का कहाँ पे, तो शिवहर में मात्र 96,655 है, 96,655। वहीं प्रतिशत में जनसंख्या शेड्यूल कास्ट का कितना है तो सबसे कम
किशनगंज का है मात्र 6.69% ही पूरे ओवरऑल जनसंख्या एससी का है, उसका 6.69% ही कहाँ किशनगंज में है। एसटी जनसंख्या यानी शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो बिहार में टोटल है जो कुल जनसंख्या का मात्र 1.3%, यानी बहुत कम जनसंख्या बिहार में क्या अनुसूचित जनजाति का रहता है, शेड्यूल ट्राइब का होता है। खासकर इसमें झारखंड के बंटवारे के बाद ज्यादातर पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन कहाँ चले गए, तो आपको झारखंड में चले गए, जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में झारखंड बनता है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, जिसमें 2,50,046 इसकी जनसंख्या, लगभग 2.5 लाख के आसपास पश्चिम चंपारण में एसटी पॉपुलेशन है। और उसी में मोस्ट ऑफ द केस में आता है क्या, 1.3% कहा पश्चिम चंपारण में आता है एसटी पॉपुलेशन। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला की बात करें तो पश्चिमी चंपारण है, जहां पे 6.35% कितना, तो 6.35% पश्चिमी चंपारण में देखा जाए सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कहां पे, तो 6.35% आपको पश्चिम चंपारण में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला की बात करें शिवहर में मात्र 318 है, मात्र शिवहर में 318 ही ऐसा क्या है, तो एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलता है। वहीं न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर ऐसे जिला है जहां पे आपको कम से कम ऐसा एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। कहां, तो आपको ये औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर जिलों में। और ये बात करें प्रशासनिक एवं राजनीतिक ढांचा की बात करें तो प्रशासनिक प्रमंडल एंड डिविजन्स कितने हैं, तो 9 ऐसे प्रमुख रूप से प्रमंडल है। कौन से, तो कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया, यानी कि आपको टोटल 38 जिला है। 38 जिलों का अपना अपना एक कह सकते हैं कि बांट दिया गया है उसको प्रमंडल में, और इस तरह से 9 टोटल प्रमंडल बनाए गए, जिसमें कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया जैसे क्या है, तो इसमें 9 ऐसे प्रमंडल में बांट दिया गया है, खासकर ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को और भी बेहतर रूप से संभालने के लिए। कुल जिले की बात करें बिहार में 38 जिले हैं। अनुमंडल क्या है, तो सब डिविजन की 101 सब डिविजन है, और यहीं पे जो क्या 101 क्या है, तो सब डिविजन है यानी अनुमंडल है। प्रखंड कितने हैं, तो 534 है प्रखंड, 534। पंचायतें क्या है, 8,406। पुलिस स्टेशन आपको 853 है। राजस्व गांव 45,103 है। कुछ डाटा आपको नए अपडेट के अनुसार कुछ चेंजेस होते हैं, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या क्या है, तो बिहार में 40 है। वहीं राज्यसभा सदस्यों की संख्या सीटों की क्या है, तो 16 है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में सीटों की संख्या बिहार का क्या है, तो 40 है। वहीं राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। और लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए कितना आरक्षित सीट है, तो इसमें 40 में कितना 6 सीट ऐसा है जो खासकर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया गया है। विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनीय है, एक उच्च सदन है जो विधान और एक विधान परिषद। उच्च सदन क्या है, तो विधान परिषद, और निम्न सदन की बात करें विधानसभा, यानी कि अपर हाउस क्या है, तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और लोअर हाउस क्या है, तो विधानसभा हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखना। बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो बिहार में ऐसे क्या है, तो 2 जानते हैं कैसे बिहार में पूरे भारत में बात करें तो 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे ऐसे विधान परिषद है, और इसका निर्माण और इसका डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन आर्टिकल 169 के अनुसार की जाती है, ठीक है। और 6 राज्य ऐसे कौन कौन से हैं, तो बिहार हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो गया, और आपको बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और तेलंगाना हो जाएगा। क्या, तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है, इसको याद रखना है। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको विधान परिषद सिर्फ 6 ही राज्य में ऐसे है, बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसमें बिहार में विधानसभा के साथ साथ इसमें विधान परिषद भी है, और ऐसे ही 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। और आर्टिकल 169 के द्वारा विधानसभा के द्वारा एक 2/3 मेजोरिटी से ये पास करता है, 2/3 मेजोरिटी से पास करके ये कहाँ संसद में भेजता है, और संसद फिर साधारण बहुमत के आधार पर ये डिसाइड करता है कि हाँ किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण होना है या फिर नहीं होना है, या फिर विधानसभा के द्वारा जैसा बिल पास किया जाता है कि मान ले कि इसने कहा कि हमको यहाँ पे जो अगर मान ले कि बिहार में है लेकिन चाहता है कि बिहार में ना हो, और डिस्ट्रक्शन की बात करता है, इसमें हटाने की बात करता है, तो भी 2/3 से ही पास करना होगा, और फिर सिंपल मेजोरिटी से कौन, तो संसद पास करेगा, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर है। विधानसभा सदस्यों की संख्या बिहार में कितना है, 243 है, यानी विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या यहाँ पे बिहार में 75 है। यहाँ पे क्या एमएलसी बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें आपने देखा कि अभी हाल ही में पवन सिंह आदि इसने क्या हुआ, तो एमएलसी का जो क्या नॉमिनेशन किए। वहीं 243 क्या विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे हो गया, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें सर्वाधिक कहां पे है, तो पटना में है।
वहीं न्यूनतम की बात करें शिवहर में है, और अन्य स्रोत में देखा जाए तो मधेपुरा को भी इसमें दिखाया गया। ठीक है, तो सबसे अधिक की बात करें तो सर्वाधिक आय प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम की बात करें सर्वाधिक किसका है तो पटना जिला का है, और न्यूनतम किसका शिवहर का है। और विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 23 है। प्रमुख लोक नृत्य क्या है तो बिहार का कटघोड़वा, छऊ डांस हो गया, लौंडा डांस हो गया, धोबिया डांस, झिझिया, झरनी, कर्मा और डोमकच, ऐसे प्रमुख क्या है तो बिहार का अपना एक फोक डांस कर सकते हैं या लोक नृत्य कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से कई बार एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछते हैं कि बिहार में रामसर स्थल की संख्या क्या है तो रामसर स्थल की बात करें तो बिहार में रामसर स्थल की संख्या क्या है, तो रामसर स्थल की संख्या बिहार में आपको कितना है तो इसमें 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 रामसर स्थलों की संख्या की बात करें तो कौन कौन से हैं तो आपको ये पता है। पहला कौन सा था, कांवर झील था, कांवर झील, कांवर झील, कांवरताल झील जिसे बोलते हैं, और ये कहां पे स्थित है तो आपको बेगूसराय में, कहां बेगूसराय, बेगूसराय हो गया। ठीक है, और भी बात करें तो इसमें नागी और नकटी, नागी एंड नकटी पक्षी अभयारण्य की बात करें, नागी एंड नकटी पक्षी अभयारण्य की बात करें तो कहां पे, जमुई जिला में, कहां, जमुई जिला में है, जमुई में है। और भी बात करें तो इसमें, और ये क्या है तो रामसर स्थल है, कांवर झील भी रामसर स्थल है, तो रामसर स्थलों की संख्या क्या है तो 6 है। और इसमें गोगाबिल झील है, गोगाबिल झील है जो आपको कहा है कटिहार में स्थित, कहां पे, कटिहार में है, कटिहार में। और ये गोगाबिल झील बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, पहला सामुदायिक रिजर्व है, यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट है, कब सामुदायिक रिजर्व है। और भी क्या है तो इसमें आपको देखा है गोकुल जलाशय है, क्या है, गोकुल जलाशय, और गोकुल जलाशय कहां पे आपको पता है ये बक्सर जिला में स्थित है, कहां, बक्सर जिला में गोकुल जलाशय। जबकि एक और क्या है उदयपुर झील है, उदयपुर झील, उदयपुर झील है। और उदयपुर झील कहां पे स्थित है तो आपको ये पश्चिम चंपारण में स्थित, कहां, पश्चिम चंपारण में स्थित है, पश्चिम चंपारण में बिहार में स्थित है। यानी टोटल बिहार में रामसर स्थल कितना है 6 है, और टोटल भारत में कितना है तो 100 है। और 100वां कौन सा है, 100वां बिहार पूरे भारत का कौन सा है तो 100वां आपका पता है सुरहाताल है, सुरहाताल। और ये कहां पे, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल, जिसे जयप्रकाश नारायण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते थे। और ये सुरहाताल कहां है, बिहार में, ये उत्तर प्रदेश में है। और यूपी का क्या सा नंबर का तो 13वां नंबर, 13th नंबर का। और सबसे ज्यादा कहां पे, यूपी में दूसरा स्थान पे है, और पहला स्थान पे आपको ये बिहार हो जाएगा तीसरा स्थान। और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु, तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 20 है, इस कारण से तीसरा स्थान पे है। तो इस तरह से बिहार के रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हमने कवर करने का प्रयास किया। और बिहार स्पेशल जीके में ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, खासकर इसमें सेंसस हो गया या फिर उससे रिलेटेड कितने सारे रामसर स्थल है, तो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप बिहार एसएसएल की, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी सीजीएल हो या फिर इंटर लेवल के एग्जाम हो उसकी तैयारी करते हैं, तो आप उसके लिए एडिटोरियल ज्वाइन कर सकते हैं, कर्मचारी बैच। और इसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, और खासकर इसमें जीत बैच और कर्मचारी बैच जुड़ा हुआ है। और यदि आप थ्योरी में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जीत बैच है, जिसमें पीटी और मेंस की तैयारी इसमें कराई जाएगी खासकर। और इसमें पीटी और मेंस की तैयारी एमसीक्यू फॉर्मेट्स में यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसका एमसीक्यू और डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाया गया है कर्मचारी बैच। ठीक है, और यदि दोनों कॉम्बो बैच इसमें लेना चाहते हैं, और आपको बता दें कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में इसका है जो अवेलेबल है बैच, तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये मिलेगा कहाँ तो आपको एडिटोरिया का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपको ये सब फॉर्मेट दिख जाएगा, और यहाँ से जाकर इसके ऊपर क्लिक करके आप क्या करेंगे तो वन डे एग्जाम सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे आपको ऐसे फॉर्मेट दिखेगा। यहाँ से आप है जो इनरोल कर सकते हैं, बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, और क्लास में जुड़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं। खासकर ये बिहार एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएस का भी कंप्लीट रूप से तैयारी कराया जाएगा। और इसका पीडीएफ, क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो एडिटोरिया क्लासेस के टेलीग्राम चैनल्स पे ज्वाइन करेंगे, और यहाँ स्कैन करके या फिर डायरेक्टली सर्च करके आपसे जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको जितने सारे पीडीएफ और नोट्स यहाँ पे मिलेंगे या आपको फ्री में मिलेंगे, कहाँ पे, एडिटोरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। और ये बिहार स्पेशल रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे, तो उसको हम सेक्शन वाइज लाते रहेंगे, तो आप उसके लिए प्यार देते रहें और अगले वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।